अर्धमाध्य, प्राकृत और प्राकृत में। आया शब्द का अर्थ हुआ आत्मा। अब देखिए, ये सरलतम उसको समझना है तो दोनों शब्द एक सरल है कि एक और आत्मा, मतलब ये आत्मा एक है, ये उसका अर्थ हुआ कि इस संसार में आत्मा एक है। अब देखिए, आपकी आत्मा एक है ऐसा कहने पर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। जैन धर्म ये कहता है कि आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न है, और यहाँ आगम स्वयं ये कह रहा है कि आत्मा एक है, मतलब कि इस संसार में एक ही आत्मा है। ऐसा कहने पर समस्या आ जाएगी अद्वैत ब्रह्मवाद की। अद्वैत ब्रह्मवाद में क्या कहा है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, मतलब एक आत्मा परमात्मा है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो मिथ्या मतलब कि जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भ्रम है, मिथ्या है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ ये आया का सामान्य अर्थ करने पर भी मुश्किल आ जाएगी। तो हमें क्या करना है? स्वसमय वक्तव्यता, व्यक्तव्यता, अपने धर्म के हिसाब से उसकी वक्तव्यता यानी प्रतिपादन करने की शैली। तो एक ही आया, उसमें पहले तो हमें क्या करना होगा कि उसको, उस अर्थ को, मतलब कि इस आगम के वाक्य को हमें सैद्धांतिक दृष्टि से उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो निश्चय नहीं की दृष्टि से, आप बराबर समझिएगा कि निश्चय नहीं की दृष्टि से इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उनका स्वरूप एक ही है। मतलब कि मेरी आत्मा, अन्य की आत्मा, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो ये उसका अर्थ यह हुआ कि एकमात्र आत्मा का कि स्वरूप की दृष्टि से संसार की सभी आत्माएं एक समान है। मतलब कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य सभी आत्मा में है, और तभी वो आत्मा चैतन्य स्वरूप मानी जाएगी। लेकिन जैनेतर की दृष्टि से तो नई की दृष्टि से हमें विचार करना पड़ेगा कि आत्मा एक है, उसका मतलब क्या करना चाहिए, पर समय की वक्तव्यता के आधार पर उसका क्या अर्थ कर सकते हैं। अन्य दृष्टि के आधार पर हम ये कहेंगे कि आत्मा उसमें जो एकत्व है, वो एकत्व का मतलब यहाँ होगा कि उसके अंदर जो चैतन्य तत्व है वो एक समान है, और चैतन्य तत्व एक समान है, इसलिए एक ये आया यहाँ कहा। तो स्व समय, पर समय और उभय समय की व्यक्तव्यता को ध्यान में रखते हुए हमें उसका अर्थ करना होगा। अब हम आए तो वेदांत की दृष्टि से ये वाक्य का अर्थ करना हो, यानी कि जो अद्वैत वेदांत है वो ये कह रहे हैं कि एक ही आत्मा है, बाकी कुछ है ही नहीं इस संसार में। तो वो ब्रह्माद्वैत की दृष्टि से उसका अर्थ करना पड़ेगा, तभी हम उसको ठीक समझ से समझ सकेंगे। तो इस प्रकार आगम के प्रत्येक वाक्य के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण से हम सोचेंगे तो अनेक अर्थों की संभावना है, और अनेक अर्थों को हमें समझना या उसकी व्याख्या करने का अभ्यास करने से हम उसके गहराई में जा सकते हैं। तो इस संसार में अलग अलग प्रकार के वाद यानी सिद्धांत हैं,
अलग अलग प्रकार के वाद और सिद्धांतों को केवल एक ही सूत्र की अभी चर्चा करें। एक ये आया जो एक सूत्र है, उसके पर कितना कितना लंबा विचार या विस्तृत विचार, गहन विचार हो सकता है, वो हमें देखना है कि नैगम नय की दृष्टि से एगे आय का अर्थ क्या होगा, संग्रह नय की अपेक्षा से जो सभी को संग्रहित करता है वो एगे आया का अर्थ कैसे करेगा। जो व्यवहार नहीं की दृष्टि से, जो व्यवहार से भिन्नता भिन्न भिन्न करता है, और रुजु सूत्र नहीं जो वर्तमान कालीन अर्थ को ग्रहण करता है, वो एक आय का अर्थ क्या करेगा, और जो शब्द नय की अपेक्षा से उसका अर्थ क्या होगा, अ, एवं समभिरूढ़ से उसका अर्थ क्या होगा, और एवं नय से उसका अर्थ क्या होगा। तो इसके आधार पर हमें सोचना पड़ेगा। तो मरण करण जन्म मरण करण यानी इंद्रिय की विशेषता सब जीवों का एक साथ जन्म लेना, एक साथ मरना, एक साथ इंद्रिय विकल होना दृष्ट नहीं है। मतलब ये दिखाई नहीं देता है। कभी इस संसार में सभी जन्म एक साथ ले, सभी जीव एक साथ जन्म लेते नहीं है, सभी जीव एक साथ मरते नहीं है, सभी जीवों में एक साथ सभी इंद्रियां होती नहीं है। इसलिए एगे आया का अर्थ इस प्रकार से होगा नहीं। अयुगपत प्रवृत्ति मतलब एक साथ सभी की प्रवृत्ति होती नहीं है। एगे आया का मतलब ये नहीं होगा कि सभी की अयुगपत प्रवृत्ति है, मतलब कि सब जीव में एक साथ एक प्रवृत्ति का न होना। तो ये एक समानता होगी कि सभी जीव एक साथ एक प्रवृत्ति करते नहीं, अलग अलग प्रवृत्ति करते हैं। त्रिगुण का विपर्य है सभी जीवों में, एक ही आयाम में त्रिगुण का विपर्य। अब त्रिगुण हम जब लेते हैं तो त्रिगुण हो गया सांख्य के हिसाब से। त्रिगुण होगा तो सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण है। तो त्रिगुण का विपर्य यानी त्रिगुण में भिन्नता, तो ये देखा गया है कि प्रत्येक आत्मा में त्रिगुणों का विपर्य है। ये भी समानता है, मतलब इस एक आया से इसका इस प्रकार से भी हम अर्थ करते हैं। तो जैन आगम में नानात्मवाद के समर्थन में जो तर्क दिए गए, हम फिर से यहाँ थोड़ा दोहराएंगे कि जो ब्रह्माद्वैतवाद है वहाँ आत्मा एक ही है। एके आया का मतलब है एक ही आत्मा है। और जैन दर्शन में यहाँ एके आया कहा है, उसका मतलब है निश्चय नहीं की दृष्टि से सभी जीवों का स्वरूप एक ही है, वैसा अर्थ करना होगा। परंतु एक ही आत्मा है ऐसा अर्थ नहीं कर सकते जैन दृष्टिकोण से। यदि हम जैन दृष्टिकोण से भी वैसा अर्थ करेंगे तो जैन भी ब्रह्माद्वैतवाद हो जाएगा, वो सिद्धांत विरुद्ध है। इसलिए जैन आगमों में नानात्मवाद, भिन्न भिन्न आत्मावाद का समर्थन है। इसके लिए जो तर्क दिए गए हैं उसको यहाँ हम तुलना कर सकते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सभी में तीन गुण होते हैं लेकिन सभी की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी की प्रवृत्ति एक ही होगी।
इस प्रकार से हमें ये आया का अर्थ करना पड़ेगा। अब और आगे चले कि एक व्यक्ति के दुख को दूसरा व्यक्ति अपने में संक्रांत नहीं कर सकता है। अब देखिए कि एके आया शब्द का प्रयोग किया हमने, उसका अर्थ यदि हम इस संसार में एकमात्र आत्मा है ऐसा करेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आएगा कि एक आत्मा है तो एक आत्मा जो कर्म करेगा उसका फल दूसरा आत्मा भी भोगेगा, मतलब दूसरे को भी उसको भोगना पड़ेगा या भोगेगा। तो ये संक्रांत जो होता है ना, वो संक्रांत से संसार की प्रवृत्ति ही नहीं चल पाएगी, संसार का व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। इसलिए नानात्मवाद मानना अति आवश्यक हो जाता है। और एक अब और दूसरा तर्क दे रहे हैं कि एक आत्मा मान ली जाए, संसार में एक ही आत्मा है और ये जो भिन्नता दिखाई दिखाई दे रही है वो है नहीं, वास्तव में भिन्नता नहीं है। तो प्रश्न ये आएगा कि जो एक आत्मा ने कर्म किया उसका फल दूसरी आत्मा भोगती है। तो प्रश्न ये आएगा कि कृत कर्म का भोग नहीं कर रहा है, कोई अन्य कर रहा है, और अकृत जो नहीं किया हुआ है उसका फल भोग रहा है। तो ये दोनों दोष आएंगे। तो एक ही आया का अर्थ हमें निश्चय नहीं की दृष्टि से सही होते हुए भी व्यवहार नहीं की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। तो एक व्यक्ति जो कर्म करता है उसका दूसरा व्यक्ति प्रति संवेदन यानी अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए भी नानात्मवाद, एक ही आया कहते हुए भी नानात्मवाद का स्वीकार करना पड़ेगा। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। सब एक साथ जन्म नहीं लेते, सब एक साथ मरते नहीं है। परित्याग यानी और स्वीकार, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना स्वीकार, अपना अपना परित्याग करता है। क्रोध आदि का आवेग, संज्ञा, मनन, विज्ञान, वेदना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। तो इन सब विशेषताओं को देखते हुए समष्टि आत्मा का स्वीकार करने में अनेक सैद्धांतिक बाधाएं उपस्थित होती है। इसलिए वेदांत के आचार्यों का जो प्रत्येक आत्मा का अपारमार्थिक सिद्ध करने का जो तर्क दिए हैं वे समाधान कारक नहीं है। तो ये एक आया का इतना विस्तार से विचार करने पर हम उसके सही अर्थ तक पहुंच पाएंगे। तो केवल शाब्दिक अर्थ से नहीं चलेगा, सैद्धांतिक सिद्धांत जो तत्व है उसको भी हमें लेना पड़ेगा।